नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बीआरओ की कोशिशों से खोला गया जोजिला पास, कारोबार के लिए बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर में आई मुस्बत तब्दीली, इसी पर खास बातचीत जावेद बेग से। और नौजवानों की तवानाई को दी जा रही नई समत, बनाया जा रहा हुनरमंद। सबसे पहले बात करते हैं जोजिला पास की, जहां बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जोजिला पास, जो आमतौर पर बर्फबारी और बर्फानी तोदे की वजह से महीनों तक बंद रहता है, सिर्फ 33 दिनों में कामयाबी के साथ खोल दिया गया। इस कामयाबी से न सिर्फ आर्मी की सप्लाई में बेहतरी आएगी, बल्कि मकामी तिजारत और सयाहत को भी एक नई समत मिलेगी। काबिले गौर है कि इस इलाके में जोजिला टनल की तामीर भी जारी है, जिससे सफर के वक्त में नुमाया कमी आएगी और सालों भर सड़क खोलने में मदद मिलेगी। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जोजिला पास को रिकॉर्ड वक्त में खोलने का कारनामा इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने सर्दियों के मौसम में बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खतरे के दरमियान अंजाम दिया है। गौरतलब है कि ये दर्रा वादी कश्मीर को लद्दाख से मिलाने वाली एक अहम कड़ी है और आमतौर पर सर्दियों में शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने की वजह से कई महीनों तक बंद रहता है। इस बार बीआरओ के अमले ने इंतहाई मुश्किल हालात में ये काम किया और सिर्फ 33 दिनों में जोजिला पास को पूरा खोल दिया गया। ये काम फौज की 15वीं और 14वीं कोर के जीओसी और प्रोजेक्ट विजयक के ओहदेदारों की निगरानी में अंजाम दिया गया। बहुत ही खुशी का दिन है कि हम यहाँ पर जोजिला पास में 12,000 फुट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और आज ये सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। बीआरओ के लिए ये एक नया कीर्तिमान है कि 33 दिन के अंदर हम ये सड़क खोल पाए हैं। इसमें हमारे कार्मिक, हमारे इंजीनियर दिन रात मेहनत करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ के चट्टान जो है पूरे 30 फुट तक ऊपर जाते हैं। बहुत ही जोखिम भरा काम है और बहुत ही संयम और टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ इसको करना पड़ता है। जोजिला पास के दोबारा खुलने से न सिर्फ फौज की सप्लाई और आमोदरफ्त में बेहतरी आएगी, बल्कि इलाकाई तिजारत और सियाहत को भी फरोग मिलेगा। ये सड़क के राब्ते को मजबूत बनाने के अलावा लद्दाख और वादी कश्मीर के दरमियान राब्ते को मजीद मजबूत करेगा। बीआरओ की इस कामयाबी को सभी ने बेहद सराहा। ये कामयाबी न सिर्फ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की सलाहियत और लगन की अक्कासी करती है, बल्कि हुकूमत की विजनरी पॉलिसी और राब्ते के लिए अज़्म को भी उजागर करती है। हम लोग यहाँ जोजिला खोलने का काम करते हैं, तो काफ़ी अफसर लगते हैं, हमारे काफ़ी जोर लगाना पड़ता है काम पे और यहाँ पर काफ़ी अवलांच का भी खतरा रहता है। तो जितना कोशिश करते हैं जल्द से जल्द खोलने का जोजिला। तो इस बार अपने टाइम पर ही जोजिला खुला, तो हमें भी काफ़ी खुशी। और यहाँ के जो लद्दाख साइड के लोग हैं, जिनको सब्जी वगैरह जो भी सामान वगैरह पहुँचना होता है, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो जितना जल्दी हो सके हमने खोलने की कोशिश की और अपने टाइम पे खोल दिया। सर, रोड खुलने से हमारे द्रास लद्दाख में काफ़ी सहूलियत पैदा होती है, जैसे सब्जी कमर्शियल को लेके। तो यहाँ के जो भी पेशेंट्स थे उनको भी काफ़ी दिक्कत पड़ती थी रोड बंद होने की वजह से। आज हम बहुत खुश हैं, आज से 1 अप्रैल को यहाँ रोड ओपन किया गया बीआरओ की तरफ से। यही वजह है कि यहाँ टनल की तामीर भी की जा रही है, जो कि समंदरी सतह से 11,578 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। सुरंग की तामीर से सफर का वक्त 3 से 4 घंटे कम होकर तकरीबन 15 मिनट रह जाएगा, जिससे फौज की आवाजाही में आसानी होगी और ये स्ट्रेटेजिक नुक्ते नजर से भी बेहद अहम है। अभी तक इस प्रोजेक्ट का काम 40% तक पूरा हो चुका है और ये काम काफी तेजी से चल रहा है।
ऐसे में फिलहाल बीआरओ की कोशिश से जोजिला पास के खुलने पर लोगों ने काफी खुशी जाहिर की। बीआरओ का भी बहुत सहयोग है, बीआरओ वालों ने किया है, बहुत अच्छा सहयोग है साथ में, और बहुत खुशी हुई है रोड खुलने से। बहुत परेशान थे लोग, खाने का बहुत मुश्किल था, रहने का मुश्किल था। रोड खुलने से लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा, फील हो रहा है। खास बात यह है कि जोजिला सुरंग में एक गैलरी भी कायम की जा रही है, जहां से सैयाह वादी की कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इस सुरंग की तामीर में मकामी आवाम के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मौसम सरमा के दौरान सोनमर्ग, जोजिला और मीनमर्ग के दरमियान भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद रहता था। अब इस सुरंग के शुरू हो जाने के बाद ये रास्ता पूरे साल खुला रहेगा। और अब आपका तारुफ कराते हैं जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जावेद बेग से। बैनुल अक़वामी फोरम पर खासकर जनेवा में जिस तरह से कश्मीर का पक्ष बेहद मजबूती से रखते हैं वो काबिले तारीफ है। बदलते कश्मीर को लेकर उनकी क्या राय है, इसी मौजू पर हाल ही में दिल्ली में उनसे खास बातचीत की गई। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं कि एक कश्मीरी होने के नाते उन्हें गुज़िश्ता चंद सालों में किस तरह के बदलाव कश्मीर में देखने को मिले और वहां के नौजवानों के नजरिए में किस तरह का बदलाव आया है। इन्हीं बातों पर पेश है हमारी ये खास बातचीत। जावेद जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप बदले हुए कश्मीर को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल एज अ ब्लेसिंग देख रहा हूं मैं इस सारे बदलाव को, एज अ डिवाइन इंटरवेंशन देख रहा हूं। कुछ चीज़ें यहाँ पे गिनना बहुत ज़रूरी है। 2019 से पहले जब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज आई, उससे पहले जो चीज़ें काफ़ी कम पेस में होती थी, काफ़ी कम मिकदार में होती थी। मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डेवलपमेंट का है वो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मानिए आप 0% के बराबर थी। पिछले 5 साल में ट्रेन कनेक्ट हुई। 19 को ऑनरेबल पीएम साहब खुद जा रहे हैं उस वंदे भारत जो दिल्ली और श्रीनगर के बीच में कनेक्ट हुई। क्या ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? हमारा काजीगुंड से लेकर उड़ी तक जो है हाईवे बन रहा है, 4 लेन, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी एक आम कश्मीरी को। जावेद जी, टूरिज्म के लिहाज से आपको कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? टूरिज्म लौट कर आया, क्योंकि टूरिज्म के साथ आपका जम्मू कश्मीर पूरा कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारी इकोनॉमी उस पर जो है डिपेंडेंट है। आपका फुटफॉल आप लास्ट ईयर देखिए, उससे पहले देखिए, इस साल शुरू ही हुआ है, आप फुटफॉल देखिए। आपको डल लेक में कोई भी हाउस बोट आज के डेट में खाली नहीं दिखेगा। लोग गरीबी और भुखमरी से परेशान थे। दहशतगर्दी ने गलबा डाला हुआ था वहां पे, दहशतगर्दी खत्म, तरक्की शुरू। अच्छा, ये बताएं, पंचायती राज निजाम को मजबूती देने से आपको किस तरह का बदलाव महसूस होता है? जो पंचायती निजाम जो है, पंचायती राज की इंस्टीट्यूशन वो बड़ी एम्पावर हुई और उसमें 33% रिजर्वेशन हमारे जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लाई गई। और जो हमारे जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए रिजर्वेशन, ये हिस्टोरिकल है। बाकी जितनी जो स्कीम्स है आप देखिए, हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कीम्स वाला मुल्क है जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स है, बिकॉज वी आर अ वेलफेयर स्टेट। जावेद जी, आप कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप कश्मीर को देश दुनिया के सामने पेश करते हैं तो आपको कैसा लगता है? एक तो जम्मू कश्मीर को हमें तामीर नव करना है, नए सिरे से तामीर करना है। दूसरा, जम्मू कश्मीर को हमें स्विट्जरलैंड बनाना है। मैं स्विट्जरलैंड कई बार रह चुका हूं, अभी वहीं से आया मैं आज ही। ज्यादा खूबसूरत हमारा कश्मीर है एंड दैट कैन बिकम स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। लेकिन उसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बड़ा रोल है, पॉजिटिव रोल है, वो अदा करना है। और हमारे मुल्क को विश्व गुरु बनाने के लिए पूरे मुल्क के नौजवानों का एक बड़ा रोल है, उन्हें वो अदा करना है। यही मेरी मैसेज है। जावेद जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश और दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
यामाहा मोटर का मकसद साफ सुथरे माहौल को फरोग देना और रोजमर्रा की जिंदगी में सहूलत को बढ़ाना है। हाल ही में कंपनी ने जापान इंटरनेशनल बोट शो में समंदरी कश्तियों और सहूलियात की एक शानदार रेंज की नुमाइश की। तकरीब में यामाहा मोटर ने अपनी नई अगली नस्ल के हार्मा बोट कंट्रोल सिस्टम की नकाब कुशाई की। ये सिस्टम आउटबोर्ड की तरह कश्तियों पर भी आसानी से नस्ब किया जा सकता है। इसका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इको फ्रेंडली तजुर्बे को यकीनी बनाता है और हमवार पुरसकून बोट को काबिल बनाता है। वसी तहकीक और तरक्की के नतीजे में यामाहा मोटर ने कश्तियों के लिए एक साफ और मुअस्सर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम हासिल किया है। एशियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए लंदन में बड़े सजे हुए अंडों के मुजस्समों की एक मुफ्त नुमाइश शुरू की गई। बिग एग हंट में 100 से ज्यादा अंडे बरतानवी दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं और इसकी शुरुआत चैरिटी एलिफेंट फैमिली ने क्लेरेंस कोड एक्स के साथ की थी। आर्ट, डिजाइन, फैशन और खाने की दुनिया के नामों में से हर एक ने अंडा डिजाइन किया है, जिसमें फनकार फिलिप कोलबर्ट, सोफा टी, बोयार्ड मैसेंजर और डोमिनिक हैरिस की पसंद शामिल है। आवाम के अराकीन अंडों को जमा करने और उन पर निशान लगाने और इनामात जीतने के लिए एक ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। टोक्यो में मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा ठंड होने के बावजूद हुजूम ने जापानी दारुल हुकूमत के चेरी ब्लॉसम पेड़ों को खिलते हुए देखा। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक हल्की बारिश और पारा सिर्फ 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के साथ कुछ लोग मुख्तसर तब्दीली महसूस कर रहे थे। टोक्यो के यूनो पार्क में आने वाले विजिटर्स सर्द मौसम से बेपरवाह थे। बहुत से लोग दरख्तों के नीचे रिवायती हनामी और फूल देखने की पिकनिक में हिस्सा ले रहे थे। और अब बात करते हैं सयाहत की। जम्मू कश्मीर में सर्दियों से बाहर तक सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा होता है, खासकर मौसम बहार में जब वादी कश्मीर की खूबसूरती चरम पर होती है। ऐसे में श्रीनगर में वाक़ा बादामवारी में बादाम फूल महोत्सव एक अलग ही रौनक का एहसास कराती है। इस फेस्टिवल को मौसम बहार के वेलकम के तौर पर माना जाता है। इस प्रोग्राम से न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलता है, बल्कि कश्मीर की सकाफत और वर्सा भी प्रमोट किया जाता है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की डल झील को यहाँ का नगीना माना जाता है। ये सियाहती मकाम के तौर पर दुनिया भर में मकबूल है। सियाहत जम्मू कश्मीर की मईशत की बुनियाद है। हर बरस लाखों की तादाद में सयाह यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात की अपनी खुसूसियात और खूबसूरती है, जिसकी मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ मकबूलियत बढ़ जाती है। वैसे तो इस सियाहती मकाम पर सयाहों का आना जाना सालों भर लगा रहता है, मगर मौसमी सरमा के दौरान यहाँ पर उनकी तादाद में काफी इजाफा दर्ज होता है। कश्मीर एक वास्तव में जन्नत जैसा हो गया है। यहाँ से निकलने की भी इच्छा नहीं हो रही। कल हम लोग इधर गए थे गुलमर्ग, वहाँ स्नोफॉल और हमारा बाई चांस स्नोफॉल भी हो गया और पूरा स्नो का हमने एंजॉयमेंट किया। और आने वाले 2-3 दिन में हम और रुके हुए हैं, जो यहाँ पे हम यहाँ से सोनमर्ग और पहलगाम जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कश्मीर, एक प्रकार से जो सुना था वो नहीं, उससे बहुत अच्छा कश्मीर हो गया है। डल लेक कैसा लगा? डल लेक तो बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा भी है। अभी कुछ जरूर यहाँ पे डस्ट है, अभी मतलब क्लीन और होना चाहिए। बाकी हाउस बोट की जो यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें हमको रेसिडेंस दिया हुआ है, वो अच्छा है, उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। तो मुझे यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है बहुत अच्छा लगा, एक अपनापन लगा। कहीं भी किसी ने ये शब्द से नहीं, जो एक लोगों के दिमाग में था कि यहाँ पर ऐसा माहौल है, मुझे यहाँ बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। यहाँ हर व्यक्ति ने बहुत कोऑपरेट किया
और यहाँ उतर के जो कहते हैं एक स्वर्ग का आनंद, जन्नत तो है ही है, स्वर्ग और जन्नत में कोई फर्क नहीं है। और डल झील में बहुत आनंद लिया। अभी हमारा शिकारा राइड बचा हुआ है। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ पर जहाँ पे हम लोग रुके हैं बोट्स में, वहाँ पर भी लोगों ने हमको बहुत हेल्प की। मतलब कहीं पे यहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं हम और जगह हैं। कश्मीर घाटी की वादियों में जब वसंत ऋतु दस्तक देती है तो कुदरत खुद जश्न मनाती है। इसी रंग और रौनक का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है श्रीनगर के बादाम वारी में, जहां बादाम फूल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस खास मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस प्रोग्राम का एहतमाम बसंत ऋतु के वेलकम करने के लिए किया जाता है, जब बादाम के पेड़ अपने सफेद और गुलाबी फूलों से ढक जाते हैं और घाटी का हर कोना मानो स्वर्ग में बदल जाता है। कश्मीर की कल्चर विरासत और सियाहत को बढ़ावा देने का एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। मुझे लग रहा है कि हमारे डाउनटाउन शहर खास में ऐसे इवेंट्स की ज़रूरत है जिससे हमारे टूरिस्ट को भी यहाँ पे डाउनटाउन शहर खास में बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ हमारे जो हेरिटेज है वो भी प्रमोट हो जाएगा और टूरिस्ट को थोड़ा हेरिटेज को भी देखने की ये देख सकते हैं। ऑलरेडी अभी तो बूम टूरिस्ट है, अभी टूरिस्ट ज़बरदस्त है, लेकिन स्पेशली जो इन्होंने शहर खास में ये यहाँ पे इवेंट किया है, इससे टूरिज्म को बड़ा ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स यहाँ पे हमारे डाउनटाउन में शहर खास में होने चाहिए। मौसम में तब्दीली दर्ज होने लगी है। मौसम में गर्मा का आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इसकी तस्दीक बादाम वारी में बादाम के फूल खिलने से होती है। इस सीजन का इस्तकबाल करने और सयाहों को यहाँ की तहजीब तमद्दुन, सकाफत और कल्चर से रूबरू कराने के लिए महकमाए सियाहत की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर फोक सॉन्ग्स और ग्रुप डांस के जरिए यहाँ के मकामी फनकारों ने एक अलग ही समा बांध दिया। हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन नेक्स्ट 5-10 डेज एक सीरीज ऑफ इवेंट्स प्लान किए हैं टू वेलकम टू दिस स्प्रिंग फेस्टिवल। ये फर्स्ट फेस्टिवल था बादाम वारी फेस्टिवल। इसको वी वर प्लानिंग टू हैव इट इन द मंथ ऑफ मार्च, जब ये फुल ब्लूम पे होता है। ये क्योंकि आप जानते हैं कि होली मंथ ऑफ रमजान था तो उस टाइम हम नहीं कर पाए, तो वी हैव स्टार्टेड हमारा जो है नाउ वी आर प्लानिंग टू हैव फेस्टिवल्स इन पुलवामा, पांपोर, यूसमर्ग, उसके अलावा दारा में भी हमने किया, टंगमर्ग में भी आर प्लानिंग। इसके अलावा बैसाखी फेस्टिवल जो है 13 को वो भी हम जबरन पार्क में प्लान कर रहे हैं। ये बाग कश्मीर की तारीखी विरसा है। इस बाग में बादाम के खिले फूल मौसम में आने वाली तब्दीली और यहाँ पर बहार के आने की दस्तक हैं। ये बाग सयाहों की पसंद का मौजू इसलिए भी होता है कि वो जानना चाहते हैं कि जो बादाम हमारे लिए इतने सेहतमंद होते हैं, उसके फूल कितने कोमल और मनमोहक होते हैं। दूर दूर से लोग इससे लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंचते हैं। स्प्रिंग टूरिज्म सीजन को मजीद फरोग देने में इस बाग की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक श्रीनगर में शारदा यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा के इजलास से खिताब किया। नौजवानों को जोर दिया गया कि वो यूनिवर्सिटी में हासिल की गई सलाहियतों को कौम की तामीर और लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करें। PMAYG 2.0 पर जुलाई सतह की वर्कशॉप बड़गाम में कामयाबी के साथ मुनक्किद हुई। फ्रेश गाइडलाइंस, एक्सक्लूशन क्राइटेरिया और न्यू फीचर्स पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम 17 ब्लॉक से सर्वियर और इस्तिफादा कुनीत गान समेत 56 शुरा ने शिरकत की। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने जम्मू कश्मीर समाधान पोर्टल पर शिकायत के अजाले का जायजा लिया, फौरी निपटान और शफाफियत की हिदायत की।
बदउनवानी के लिए जीरो टॉलरेंस, जुमराह सर्टिफिकेट और जमीन की शिनाख्त में तेजी लाने पर जोर देता है। ख्वातीन के लिए फ्री बस सर्विस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से जम्मू कश्मीर की ख्वातीन स्मार्ट सिटी और एसआरटीसी की तमाम बसों में मुफ्त सफर करेंगी। ये सिर्फ एक फलाही इकदाम नहीं है, ये ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने, काबिल रसाई, नकलो हरकत और ज्यादा जामा जम्मू कश्मीर के लिए अज़्म है। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत डीएम की जय श्री लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह किया। नई सहूलियात में वाईफाई, सीसीटीवी, एयर कंडीशनिंग और बहुत कुछ शामिल है, जो तलबा को आला दर्जे की सीखने की जगह फराहम करता है। श्रीनगर का आइकॉनिक अमीरा कदल ब्रिज सकाफती और कुदरती तारीखी निशान के तौर पर खोला जाएगा। 90% काम मुकम्मल, रोजगार पैदा करने और सयाहों को रागिब करने का मंसूबा। आखिर में बात करते हैं नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट की। इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो और इस समत में मुल्क अव्वल मकाम हासिल करे, इसके लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, उन्हें माली एतबार से मजबूत बनाकर गरीबी को खत्म करना खास मकसद है। इसमें गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI अहम रोल अदा करता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के साथ ही सन्नती इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने में भी संगे मील साबित हो रहा है। राजौरी जिले में नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में मुतल्लिका ट्रेनिंग मुहैया कराने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उन्हें हुनरमंद बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज का दौर हुनरमंद लोगों का है। ऐसे में हर किसी को रोजगार तभी मुहैया हो सकता है जब वो स्किल्ड हो और उनके हाथों में काम करने का हुनर हो। हुकूमत भी इस बात को लेकर संजीदा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में ITI का कयाम किया गया है, जहां मुख्तलिफ ट्रेड में बच्चों को तरबियत दी जा रही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिला राजौरी के ITI की, जहां बच्चे ट्रेनिंग हासिल करते आसानी से देखे जा सकते हैं। आजकल बहुत बड़ा रोल है ITI का। अगर कोई भी किसी भी ट्रेड में या कहीं भी कोई फॉर्म लगता है तो पहले ये पूछा जाता है कि आपके पास कोई ITI का डिप्लोमा है या नहीं। अगर हो तो उस बंदे की सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा यही मैसेज है, जो आजकल लड़के जो भटक रहे हैं गलत रास्ते पे, तो उनको मैसेज देता हूँ कि वो ITI आएँ, यहाँ पे काम सीखें और अपना रोज़गार अपना पाँव पे खड़े हो जाएं, तो काम करें अपना जाके। इस ITI सेंटर में मुख्तलिफ कोर्स कराए जा रहे हैं, जिनमें फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर ऑपरेशंस, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कटिंग और टेलरिंग भी शामिल है। इसके अलावा मोटर मैकेनिक ट्रेड भी है। हर ट्रेड में यहाँ सही तरीके से मालूमात मुहैया कराई जाती है। साथ ही यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्स भी करवाया जाता है। उसमें बच्चों की जानिब से इनोवेटिव आइडियाज को भी तरजीह दी जाती है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है जिसको कम या ज़्यादा देखा जाता है, चाहे वो सीविंग वाला हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो कोई भी ड्राइवर, मैकेनिक, कुछ भी हो, वो सबको एक जैसे इक्वालिटी, यहाँ पे ITI में इक्वालिटी देखी जाती है। तभी यहाँ से दूर दूर इलाकों से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और सबको एक इक्वल लेवल पे, एक इक्वल मायने से पढ़ाया जाता है। किसी को भी मतलब ऐसे देखते नहीं कि ये लोअर कोई और कास्ट का है, किसी और कास्ट का, यहाँ पे इक्वालिटी है। आप PhD करके यहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग बैठे हैं घरों में, तो ये बच्चे जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं ITI की, जो प्रेफरेंस है इस टाइम बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर MTech और BTech इस टाइम हम करके बैठे, तो एक ITI का जो बच्चा है वो जाके अपना मतलब इंडिपेंडेंट काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा, कंप्यूटर की किसी शॉप पे चला जाएगा, कंप्यूटर का काम करेगा, किसी भी जो मतलब प्राइवेट वर्क करेगा तो वो इजीली पैसा कमा सकता है एज़ कम्पेयर टू कि हम MTech और BTech करके या PhD करके बैठे, हम सोच रहे हैं कि हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कब मिलेगी जॉब, लेकिन ये बच्चे जो है ITI का डिप्लोमा लेके यहाँ से जा रहे हैं और अच्छा खासा रोजगार इनका चल रहा है। यहाँ ट्रेनिंग ले रहे नौजवानों को जदीद तकनीक से बेदार किया जाता है। जिस तरह से वक्त बदल रहा है, उसी तरह लोगों को भी बदलने की जरूरत है।
जम्मू कश्मीर के नौजवानों में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है इस तरह के प्लेटफॉर्म के मुहैया होने की। इसलिए जरूरी है कि वो इसे प्रोफेशनल तरीके से सीखें ताकि वो इसके जरिए खुद कफील बन सकें। इस बात को यहाँ के नौजवान भी अच्छी तरह समझते हैं। ट्रेनर इनके हुनर में निखार ला रहे हैं। इसका फायदा यहाँ के उन सभी लोगों को होगा जो खुद कफील बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सबको पता है कि आईटीआई में 22 ट्रेड्स हैं, अलग अलग, जैसे सिविंग का है, फैशन का है, कोपा है, डेटा एंट्री है। ऐसी 22 ट्रेड्स हैं जिनमें बच्चों को स्किल बनाया जाता है ताकि वो अपने पाँव पे जल्दी से जल्दी खड़े हो सकें और एक अच्छा फ्यूचर बना सकें और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। क्योंकि बच्चों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आईटीआई में आके एडमिशन्स लें इसमें, क्योंकि स्किल है तो आज की डेट में काम है। जो लोग स्किल्ड हैं उनके लिए काम की कोई कमी नहीं है, उनके लिए फ्यूचर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। स्किल के बिना आज की डेट में जो है अपना फ्यूचर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। कोई भी आपको काम करना, चाहे वो प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोलर पैनल्स के साथ रिलेटेड है, ये सारे के सारे जो कोर्स हैं स्किल से ही रिलेट करते हैं। और अगर आप हुनरमंद हो तो आपको रोजगार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रोजगार खुद भाग के आपके पास आएगा। हर हाथ को काम देकर ही एक अच्छी सोसाइटी और बेहतर मुल्क का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो सकता है। हुनरमंद लोगों की मांग दुनिया भर में है। हुनरमंद बनकर ही लोग खुद कफील हो सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ से तरबियत हासिल करने के बाद लोग न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि वो अपना रोजगार भी आसानी से चला रहे हैं। हुकूमत इसमें अपना पूरा ताउन देती है और उन्हें खुद रोजगार करने के लिए माली मदद भी मुहैया कराती है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।